आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे और जलाली नाम में जय मसीह की। कोरोना वायरस के चलते हम लॉकडाउन पीरियड में हैं और कोई भी हमारे चर्च में प्रार्थना सभा नहीं हो रही है, मगर हम यहाँ आके रिकॉर्डिंग कर देते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि आप खुदावंद के घर में आए हैं and that you may feel the presence of God। हम सब दिखा रहे हैं शायद रब्बानी की पुस्तक उसका पृष्ठ संख्या 4 सेक्शन नंबर 3। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। आए तमाम कुदरती खुदा, तेरा सबके खुदा है, तेरे सबके खुदा है और तुझसे कोई नहीं छिपा नहीं। आगे बात के सबसे हमारे दिल की तरफ बात कर, ताकि हम तुझसे अपनी मोहब्बत रखें और एक तौर पर तेरे प्रार्थना पूरा करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। और जमीन पर से लोगों सुना, खुदा आसमानी बादशाह तमाम कुदरती खुदा, हम तेरी प्रस्तुति करते और तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए हम करते हैं। आए खुदा यीशु मसीह बात के लिए आए खुदा के लिए तुझे आना करता है। हम रहम कर खुदा के लिए हमारे ऊपर खून कर यीशु मसीह कोई दूसरे कोई बात है कोई बात के साथ लगा के आया है। आमीन। जमात तशरीफ रखें। सबको जय मसीह की। अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ सभा का पहला पाठ, पुराने नियम की पुस्तक उत्पत्ति 41 का 25 से 44 तक। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन एक स्वप्न ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं और वे 7 अच्छी अच्छी बाले भी 7 वर्ष हैं। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडौल गायें निकली और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुझाई हुई बालें निकाली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया। सुन, सारे मिस्र देश के में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल में देश का नाश होगा और सुकोल बहुतायत की उपज देश में फिर संभरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसीलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर के उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकौल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमाश लिया करे और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगी, देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिसमें देश का उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा।
फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। यह परमेश्वर का सत्य वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आप हमें इस अपने हैकल में ले आए हैं। आपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें और खुदावंद तेरे वचन को सुने, समझे और उसके मुताबिक चलें और खुदावंद उसके मुताबिक चलकर फल लाएं और हमारा फल तेरी ताकत से बना रहेगा, क्योंकि खुदावंद तूने कहा है जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी भी ना छोड़ूंगा, मैं उसे कभी भी ना त्यागूंगा। हम तेरे पास आते हैं, अपना वचन हम में रख दे ताकि हम उसके मुताबिक चलें। यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं। May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen.
आज की हमारी सभा में हम कुछ जो भी रेफरेंस होगा वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा स्क्रीन पे, ताकि आपको वो जो समझाया जा रहा है वो आपको सीधा सीधा आपके पास पहुंच जाए। और जैसे ही हम उस वर्सेस को रेफर करेंगे आपके पास यहाँ पर रेफरेंस खुद ब खुद पढ़ा जाएगी, ताकि आपको साथ ही साथ समझ आता रहे कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जोसेफ जो है वो एक बच्चा है जो कि खुदाबंद में डर मानता है, और वो अपने भाइयों की त्रुटियों को भी अपने बाप को जाके बताता है कि ये मेरे भाई में त्रुटियां पाई जा रही हैं, और इसलिए भाई लोग जो हैं जोसेफ से चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि जो भी आपकी त्रुटियों को बताता है वो आपको पसंद नहीं आता है। तो हम देखते हैं उसके भाई उससे चिढ़ने लगते हैं और वो उसे इश्माएलाइट्स के ग्रुप को भेज देते हैं, यानी मिदियानियों को भेज देते हैं, और वो मिदियानी लोग जो हैं उसको आगे भेज देते हैं। तो हम देखते हैं कि 1728 बीसी में, यीशु से 1728 साल पहले, वो उसको भेज देते हैं मिदियानियों के हाथ। और फिर जोसेफ जो है बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, और मिदियानी उसको आगे भेज देते हैं पोटीफर के पास जब वो इजिप्ट में पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी को अपने अच्छे दास को नहीं भेजता। जोसेफ जो कि एक फ्री बंदा था, उसके खुद के भाइयों ने उसे भेज दिया था, और इस बात से उसको बहुत ज्यादा आघात पहुंचा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। और अनेकों बार हमारी आत्मा जो है वो दुखी हो जाती है। आज की तारीख में जब कोरोना वायरस का जमाना है और लोग इतनी सारी मौतों को टीवी में देख रहे हैं, इतने सारे केसेस को हम देख रहे हैं, कोई 86,000 केसेस इंडिया में ही हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं लोगों के ऊपर एक डर आ जाना है। और ये एक जाहिर सी भी बात है कि डर आता है कि अब क्या होगा, क्योंकि करीब केसेस जल्दी जल्दी बढ़ने लगेंगे और फिर कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। उसी प्रकार से जोसेफ भी एक बड़े दुख और गम की सिचुएशन में था, क्योंकि जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उसके साथ हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके अपने भाई उसको भेज देंगे, और उसको इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, और उस दुख के कारण वो उस गम से बहुत डिप्रेस्ड था। और क्योंकि वो डिप्रेस था इसलिए वो मिदियानियों के काम कुछ भी नहीं आया, और इसलिए मिदियानियों ने भी कहा इसको निकाल दो, इसको चलता करो, और उन्होंने जल्दी उसको पोटीफर के हाथ भेज दिया। हम देखते हैं वो पोटीफर के घर में भी रहा, और जब वो पोटीफर के घर तक पहुंचा तब तक वो फिर से रिवाइव होने लग गया था। यानी मतलब उसका गम जो था वो समझ चुका था कि अब मैं बीत चुका हूँ, अब मैं स्लेव बन गया हूँ, मगर फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। यानी परमेश्वर की आत्मा जिसके भी साथ होती है वो उसको फिर से रिवाइव करती है। यानी परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक कंफर्टर को भेजूं, एक आत्मा को भेजूं, और वो आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगी। हम देखते हैं कि जोसेफ जो था उसको जब मिदियानियों के हाथ भेज दिया गया तो बहुत ही डिस्करेज हो गया, और फिर वो कुछ भी काम का नहीं था, क्योंकि वो एक डिप्रेशन, एक डिस्करेजमेंट में था। मगर जब वो उस डिस्करेजमेंट से आत्मा जो है वो उसको बाहर ले आई। यानी परमेश्वर यीशु कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा में जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा, और वो आत्मा फ्रीडम की आत्मा होगी, वो बरकत की आत्मा होगी, वो रिवाइवल की आत्मा होगी। यानी मतलब जिसके पास परमेश्वर की आत्मा होगी वो रिवाइव हो जाएगा। यानी परमेश्वर की आत्मा जोसेफ को बार बार रिवाइव कर रही थी, और वो पोतीफर के घर में रहा, और पोतीफर के घर में जो भी काम उसने किया उस पर परमेश्वर की बरकत आई। यानी परमेश्वर उसके हर काम को सपोर्ट कर रहा था, और इसलिए पोतीफर ने भी उसको अपने घर का पूरा इंचार्ज बना दिया, और क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने उसके हाथ में एक बरकत दी है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे पास अपनी आत्मा भेजूंगा, दैट आत्मा इज द आत्मा ऑफ रिवाइवल। आज की तारीख में हम इतने गमगीन हैं, दुखी हैं, कईयों को इतना डिप्रेशन हो रहा है कि क्या होगा क्या होगा,
मगर परमेश्वर कह रहा है मेरी आत्मा की जुम्बिश में आप अगर रहेंगे तो मेरी आत्मा तुम्हें रिवाइव करती रहेगी, और जब तुम रिवाइव होते रहोगे तो तुम्हारे हर काम पर मैं बरकत देने लगूंगा, और मैं तुम्हारे को शांति का दाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यीशु कहता है मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूँ, और मैं तुम्हारे पास एक कंफर्टर को भेजूं, और जब वो कंफर्टर आएगा तो वो तुम्हें शांति की आत्मा होगी, वो तुम्हें गाइड करेगी। मगर जब कोई चीज किसी के सामने भेजता है और अगर उसको आप लेंगे ही नहीं तो वो आपकी कभी भी नहीं होगी। यानी मतलब कि अगर आप मुझे कोई जग दे रहा है और मैं उस जग को अपने हाथ में पकड़ूं ही नहीं तो वो जग जो है वो मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने उसको अपने लिए मैंने ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर अपनी आत्मा को भेज रहा है हमारे पास, मगर हम उसको ग्रहण करने को तैयार नहीं है। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम उसकी आत्मा को ग्रहण करें, क्योंकि उसकी आत्मा रिवाइवल की आत्मा है। हम देखते हैं कि पोटीफर के घर में जोसेफ खूब पढ़ा, मगर फिर किसी कारणवश क्योंकि उसको जेल में डाल दिया गया, और जब वो जेल में पड़ा हुआ था तब वो फिर वहां पर भी प्रभु की आत्मा ने उसे फिर उसको रिवाइव किया, और वो वहां पर भी जेल में इंचार्ज के काम में लग गया, और जेलर उसके साथ मर्सीफुल रहा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके साथ साथ रही। जहां जहां जोसेफ गया वहां वहां परमेश्वर की आत्मा उसके साथ चली गई। यानी परमेश्वर की आत्मा क्या आत्मा है, जोसेफ की आत्मा को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा। जोसेफ जब अपने भाइयों से मिला तो उन भाइयों ने उसको भेज दिया था, मगर तब भी उसने अपने भाइयों को बुरा भला नहीं कहा। उसने कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरे को खुदावंद तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारी केयर करूंगा, क्योंकि मेरे को तुमने नहीं भेजा, प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है। यानी मतलब उनके बेच देने को भी उसने ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उसने कहा परमेश्वर का ये प्लान था। यानी एक प्रभु का जो बच्चा है जो परमेश्वर की आत्मा में रहता है उसके अंदर फॉरगिवनेस की आत्मा होती है, वो एक दूसरे को माफ करता चला जाता है, वो एक दूसरे की इज्जत करता है, वो एक दूसरे के गुनाह को माफ कर देता है, और जोसेफ जो था वो उसने माफ कर दिया। नए नियम का पाठ पहला पत्रस उसका 4था अध्याय 7 से 11 पद तक। नया नियम पहला पत्रस उसका 4था अध्याय 7 से 11 पद तक। परमेश्वर के भले भंडारी, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगायुग उसी का है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ प्रीस्ट थे, उन्होंने एक ग्रेनाइट स्टोन पर, जिस ग्रेनाइट स्टोन को कहते हैं फेमिन स्टेला पर, कुछ छापा, कुछ खुदाई की, और वो खुदाई जो थी वो कहाँ मिली? वो ग्रेनाइट स्टोन बहुत बड़ा ग्रेनाइट स्टोन है जिसको फेमिन स्टेला बोलते हैं, और वो फर्स्ट जो वाटरफॉल था, यानी नाइल रिवर का फर्स्ट वाटरफॉल पे वो ग्रेनाइट स्टोन मिला, और उस ग्रेनाइट स्टोन पे इन पादरी गणों ने, जो प्रीस्ट लोग थे, इजिप्शियन प्रीस्ट थे, उन्होंने कुछ लिखा, और वो कुछ डिटेल्स लिख रहे थे, और उसमें वो एक फेरो की बात कर रहे थे जो कि 16th फेरो था, और उस 16th फेरो का नाम था जोजर। अब जोजर जो था वो 16th फेरो था, और उसका जो चांसलर था वो था जोसेफ। अब जोसेफ जो था उसका नाम जोजर के साथ बहुत मेल खाता था, तो उसने उसको दूसरा नाम दिया।
हम देखते हैं, अगर हम बाइबल को पढ़ें, जो कि आपके सामने रीडिंग पढ़ी जाएगी, तो आप देखेंगे कि उसने उसको एक दूसरा नाम दिया। उत्पत्ति 41 उसका 45वां अध्याय। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापानतान्हे रखा। जब उसको दूसरा नाम दिया गया तो वो वहां काम करने लगा, यानी मतलब कि परमेश्वर ने उस जोसेफ के समय में जोसेफ को बहुत इस्तेमाल किया। और जब जोसेफ जो था वो उसको अथॉरिटी दी गई, परमेश्वर ने, राजा ने कहा, यानी मतलब फैरो ने कहा कि ये जो इंसान जो चुना गया है, इससे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा है। उत्पत्ति 41 का 37 से 40 आयत तक। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। यानी इस चांसलर को लोग ऐसे पूछने लगे जैसे कि उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा जिसके ऊपर होगी उसके ऊपर आत्मा फेवर होगी। यानी परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम उसकी आत्मा को अपने ऊपर ग्रहण करें, और जब उसकी आत्मा हमारे ऊपर आ जाएगी तो हम बड़े बड़े काम कर पाएंगे। और तब जो फैरो जोसेफ था उसने कहा कि इससे ज्यादा अक्लमंद और इससे ज्यादा सही इंसान हमें कहाँ मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इसके ऊपर है, और वो आत्मा जो है कार्य करती है। वो ढिलाई की आत्मा नहीं है, वो डिप्रेशन की आत्मा नहीं है, वो कार्य करने वाली आत्मा है। और हम देखते हैं कि जैसा रिकॉर्डेड था बाइबल में, वहां हम देखते हैं कि जोसेफ ने बहुत सारे, हर एक सिटी में क्या बनवाए, स्टोर हाउसेस बनवाए। अब वो स्टोर हाउसेस जो थे वो फर्क टाइप के स्टोर हाउसेस थे, वो ऊपर नहीं बने थे, वो जमीन के अंदर को बने थे, क्योंकि गेहूं चावल चाहे जो भी हो उसके अंदर एक नमी होती है। अगर वो नमी खत्म हो जाए तो गेहूं और चावल और जो भी चीज है, जो भी दाने हैं, वो सब खराब हो जाएंगे। तो इतनी गर्मी है तो उसमें नमी को 7 साल तक स्टोर करना था, तो उसने ऊपर स्टोर हाउसेस बनाने की जगह जमीन के अंदर गड्ढे खोद के स्टोर हाउसेस बनाए। और ऐसा ही कुछ जो एक स्टोर हाउस है वो हिस्ट्री में आज भी विराजमान है, और ये जो है सकारा नाम की जगह पर, मेम्फिस जो कि कहलाती है, वहां पर वो एशियन मेम्फिस पे पाया जाता है। और ये सकारा जो जगह है, यहाँ पर हम देखते हैं 11 पिट्स बने हुए हैं, और उस पिट्स के अंदर दाने आज भी विराजमान है। यानी मतलब जब उनकी खुदाई हुई तो उसमें दाने भी मिले। यानी वो 11 गहरे गहरे पिट्स हैं, और वो 11 गहरे गहरे पिट्स शेफ्ट से कनेक्टेड हैं। यानी मतलब एक पिट का खाना दूसरी में जा सकता है, और ये सारे नीचे चले जाते हैं, और नीचे जाकर एक वितरण की जगह है। ऐसे ही उसने स्टोर हाउसेस सारी तरफ बनाए। तो ये किसकी द्वारा बनाए? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे आज्ञा देती है कि हम ढिलाई ना बरतें, हम सोचें कि क्या करना है, नए नए स्टेप्स उठाने हैं, कदम उठाने, ताकि बुद्धि से परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की बरकत लोगों तक पहुंचने वाली बने। सबसे पहली चीज, परमेश्वर की बरकत और शांति हमारे ऊपर तब आती है जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि जोसेफ जो कि 16th फेरो था, उसके समय में जोसेफ पाया जाता था, और उस स्टोन पर वेरी क्लियरली मेंशन था कि 7 साल बहुत प्लेंटी आएगी और 7 साल बहुत ही फैमिन आएगा। मगर हम आगे देखें कि जोसेफ जब अपने भाइयों से मिला, अब जोसेफ जो था वो 1728 ईस्वी में बेच दिया गया, यानी उस समय वो 17 साल का था। और हम देखते हैं वो 1715 बीसी में, यानी मतलब यीशु से 1715 साल पहले वो जो था
वो 1715 बीसी में वो राजा बना, यानी मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बना, चांसलर बना। चांसलर मींस हेड ऑफ द पावर इन अथॉरिटी। तो उसने उस जगह का वो अथॉरिटी सेकंड इन कमांड बना राजा के बाद, और उसने बड़ी अच्छी तरीके से सारी नियंत्रण को किया। फिर उसने जब वो अपने भाइयों से मिला तो 7 साल और बीत गए। 1715 में 7 साल और जोड़ लीजिए। उसके बाद जब फैमिन आना चालू हुआ, 7 साल प्लेंटी के आए जिस समय वो मेहनत में लगा हुआ था, और उसके बाद 8वें साल में वो अपने भाइयों से मिला। यानी मतलब 17 साल का तो वो तब था जिस समय वो बेच दिया गया। 13 साल बाद वो प्राइम मिनिस्टर बना, तो 17 और 13 30 साल का हो गया। और जब वो 30 साल का हुआ तब वो राजा बना। उत्पत्ति 41 अध्याय उसकी 46 आयत। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। 1715 में जोसेफ जो था वो राजा बना, और उसके 7 साल तक प्लेंटी आती रही, खूब अनाज उगता रहा, और इसलिए 7 साल और बीत गए। तो जोसेफ जब 37 साल का हो गया, 37 साल प्लस, तब वो अपने भाइयों से मिला। तो एग्जैक्टली 17 साल का वो बेचा गया था, और जब वो अपने भाइयों से मिला तो वो 37 साल का था। तो यू कैन इमेजिन 20 साल बाद उसके भाई उससे मिले, और फिर भाइयों को उसने जब दे के भेज दिया, तो हम देखते हैं कि वहां पाया जाता है कि जब पहली बार जब उसे भेजा, भाइयों को भेजा गया, तो भाई सामान लेके चले गए। उसके 1 साल बाद वो जब दूसरी बार फिर आए, फिर से अनाज लेने, तो दूसरा साल चल रहा था अकाल का, और उसने कहा मेरे भाई और मेरे बाप से जाके बोलो कि अभी 5 साल और अकाल पड़ना है, इसलिए वो अपना सारे हाउस होल्ड को लेके आ जाए। और हम बाइबल में यूं पढ़ते हैं कि खुदा ने जोसेफ से कहा, खुदावंद ने जेकब से कहा कि तू वहां जाने से मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा और मैं तुझे एक बड़ा नेशन बनाऊंगा। परमेश्वर के लोग अगर परमेश्वर से कनेक्ट बने रहें, अपना कनेक्शन बनाए रखें, तो परमेश्वर उनको हर जगह पे बढ़ाएगा जो कहीं भी है। मगर अगर वो अपने कनेक्शन को परमेश्वर में नहीं बढ़ाते, तो उनकी जो ताकत है वो कम हो जाती है, उनकी वीकनेस आ जाती है, उनके ऊपर हर प्रकार का डिप्रेशन आ जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने कनेक्शन को परमेश्वर में और भी पुरजोर करते जाएं। इसलिए यीशु कहता है मैं जब तुम्हारे पास भेजूंगा अपनी आत्मा को, तो वो आत्मा तुम्हें अगुवाई देगी, वो तुम्हें माफ करने की आत्मा होगी, वो एक दूसरे से प्यार करने की आत्मा होगी, वो एक दूसरे की इज्जत करने वाली आत्मा होगी। कई बार हम दूसरे को बेइज्जत करके कितना खुश होते हैं कि हमने उसकी बात को काट दिया। मगर परमेश्वर कहता है कि वो आत्मा जो मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, वो एक दूसरे को मोटिवेट करने वाली आत्मा होगी। यानी परमेश्वर मुझे और आपको ऐसा आत्मज्ञान देना चाहता है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करें, परमेश्वर के पुत्र से सीखें। जोसेफ जो था, ये आत्मा उसके ऊपर ऑलरेडी थी, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा अपने ऊपर रखता था, इसलिए वो फ्यूचर को देख सका, वो पॉजिटिव रहा, जबकि गम में उसको बार बार जाना पड़ा। यानी जब वो उतार और चढ़ाव में जाना था, तो वो एक प्रोसेस में था। यानी मतलब खुदावंद जिसको भी इस्तेमाल करना चाहता है उसको प्रोसेस में से गुजारता है, कभी गर्मी में, कभी सर्दी में, कभी ऊंचे पे, कभी नीचे पे। यानी मतलब कि वो उसको एक प्रोसेस में से गुजारता है ताकि वो कंडीशन हो जाए, और जब वो कंडीशन हो जाता है तब वो बहुत ही उसकी जो चमक होती है उस इंसान की, वो ज्यादा हो जाती है। परमेश्वर मुझे और आपको जब गुजारता है किसी भी डिप्रेशन में से, किसी भी प्रॉब्लम में से, तो वो चाह रहा है कि हम कंडीशन हो जाए, और वो कंडीशनिंग जो है वो हमारे को मदद देती है, हमारी वैल्यू को बढ़ा देती है। तो परमेश्वर मुझे और आपको
वैल्यू में बढ़ने वाला इंसान बनाए। और हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ जोसेफ द होल फैमिली ऑफ इजराइल वाज सेव्ड, और उसने उन लोगों को एक ऐसी जगह पे रखा जो कि जहाँ तराई थी, जहाँ को घास वगैरह उगती थी। उसने उनके लिए पहले से ही सोच लिया कि मैं अपने भाइयों को और अपने खानदान को पोषण में रखूंगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको बहुत ही अच्छी जगह में रखना चाहता है। वो हमें बरकतों में भर देना चाहता है। जिस प्रकार से जोसेफ अपने लोगों के लिए सोच रहा था, अपने भाई बहनों के लिए सोच रहा था, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों के लिए सोचता है। उसने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे पास एक आत्मा भेजूं, वो आत्मा विजडम और पीस और शांति और बरकत की आत्मा होगी। मगर उस आत्मा को ग्रहण करना किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। अगर हम उसको आत्मा को ग्रहण ही नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो आत्मा कभी भी नहीं आएगी। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि हम दिन ब दिन जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं, अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में, और खास तौर से परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारे अंदर परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, वो हमारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आमीन।